नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इक्विटी रिसर्च चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बुक का रिव्यू होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये बुक पूरी तरीके से पैसे के बारे में है और समझाती है और बताती है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। और इसमें आप जानेंगे कि एक कंज्यूमर मेंटालिटी के आप इंसान हैं या एक प्रोड्यूसर मेंटालिटी के, या फिर आप एक इन्वेस्टर मेंटालिटी के हैं। यानी कि अमीर बनना है या वेल्दी बनना है। और समझेंगे कि बीइंग रिच इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्दी। और आप इस बुक में जानेंगे कि उन तरीक़ों के बारे में जो यू अर्न मनी विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम, यानी कि जहाँ पर आप पैसे आप कमाएंगे जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर सकें। और देखेंगे कहीं आप वो तो नहीं जो आप दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं है, और आप इसे पसंद करेंगे क्या, और इस पर्सनालिटी को क्या आप पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम में है और आपकी सराउंडिंग में है। और साइकोलॉजी का कहना है कि हम वही बनते हैं जो हमारे आसपास घट रहा है, और वो आपको बताता रहता है कि आप खुश नहीं हैं। और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन रियलिटी को पूरा करने के लिए आप फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं और एक बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। तो और स्पेंडिंग आपकी बढ़ जाती है। तो स्पेंडिंग ऑन थिंग्स विच एडेड वैल्यू इन योर लाइफ हेल्प्स यू टू गेट और मेक मनी। आइए शुरू करते हैं। यू अर्न मनी विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम। तो जैसा कि हमने बात की अभी कि उन चीज़ों के बारे में हम इस बुक में बताया गया है जहाँ पर आप अपना समय उन चीज़ों में लगाएं जहाँ पर आपको पैसे सोर्सेज हो सकें, और उन सब चीज़ों को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। राइट। दूसरा लेसन इसमें जो बात हुई है वो है स्टेइंग वेल्दी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्दी। आपने क्विक रिच स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस बुक में जिसके द्वारा इसमें बताया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अमेरिका में नॉर्मल हाउस होल्ड $400 लॉटरी के टिकट्स खरीदने में खर्च कर देते हैं। यानी कि और वो कुछ समय के लिए अमीर बन भी जाते हैं, पर कुछ समय बाद ही वही लोग जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आ जाते हैं। आपने सुशील कुमार का जो केबीसी में 5 करोड़ का प्राइज़ जिन्होंने जीता था, उनका तो आपको केस पता ही होगा। अभी वो कहाँ है, आप गूगल कर सकते हो। तो लॉटरी के बाद लोग कुछ समय के लिए अमीर बनते हैं और कुछ समय बाद वहीं होते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, और कई बार उससे बदतर हालत होती है। तो ये सब पैसे के साथ आपके रिश्ते को दर्शाता है, आपकी मनी मैनेजमेंट को शो करता है। आइए इसमें इस बुक में बात की गई है इन्फ्लेशन के बारे में, जिसे हम महंगाई कहते हैं। आपने गाना सुना ही होगा कि सकी सैयाँ तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो जहाँ इन्फ्लेशन 4 to 5% का होता है ऑन पेपर, और हाउस होल्ड में उसे देखें तो वो 8% के अराउंड है। तो ऐसे समय में आपको एटलीस्ट 10 to 15% की ईयरली ग्रोथ ज़रूरी है। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिजनेस में, या लर्निंग में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो रखा हुआ है आपके पास वो भी चला जाएगा एक दिन, क्योंकि योर मनी आर जस्ट लूजिंग देयर वैल्यूज डे बाय डे। अगला जो लेसन है, कंट्रोलिंग योर टाइम इज अल्टीमेट हार्ड वर्क हैक ऑफ कंट्रोलिंग योर टाइम इज अल्टीमेट हैक ऑफ हैविंग मनी और मेकिंग मनी। इस लेसन में ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल से बताया है कि आप जब पैसे के साथ सही डिसीजन लेते हैं तो आप समय को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं ये, तो आप सही समय और सही तरीके से सही मायने में धनाढ्य होंगे, यानी कि वेल्दी होंगे। अगले लेसन के बारे में बताया गया है नो व्हाट इज़ इनफ, यानी कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, कितना आपके लिए आप दो और आपके दो के लिए काफ़ी होगा, जो कि आपको एक अच्छा हेल्थ केयर और अच्छा एजुकेशन दे सके, जिसमें ये इंक्लूड हो। और पीसफुली आप समय रहते और समय के साथ आप अपने सच में जो चाहते हैं करना वो आप कर सकें। इसमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप इस बुक में पढ़ेंगे तो आप उसे जान पाएंगे। और कुछ समय के लिए
आते हैं अगला जो लेसन है वो है लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यानी भाग्य, लक को कुछ लोग हार्डवर्क से रिप्लेस कर देते हैं, कुछ लोग अच्छे गुरु और दोस्तों से, कुछ समय कुछ अपने परिवार से, और कुछ पैदा ही अमीर होते हैं तो उनका अलग ही कैसे। पर पैसे के साथ आपका रिलेशन अल्टीमेटली ये बताएगा कि आप लंबे समय तक बने रहते हैं वैसे या नहीं, और समय के साथ आप हैप्पी रहते हैं, वेल्दी रहते हैं और वाइज बनते हैं या नहीं। अगला लेसन जो है इसमें वो है लिव बिलो योर मीन्स। इसमें ये बताया गया है जैसे आप जब अपने अर्ली 20s में होते हैं तो उस समय जब आप युवा होते हैं तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गाड़ी, फ़ोन या एक्सपेंसिव कपड़ों में या जूतों में घूम रहे हैं। वो समय आप अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वॉरेन बफे से आप सीख सकते हो। अल्टीमेटली डिफाइन करता है कि व्हाट्स योर फाइनेंशियल गोल्स एंड व्हाट्स योर फाइनेंशियल स्टेट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि समय आपके साथ अपने समय और एनर्जी उस समय आपके पास होती है। यानी आप शो ऑफ, और उसको आप शो ऑफ में यूज़ करते हैं या फिर किसी को इम्प्रेस करने में, या उस समय को आप यूज़ करते हो सीखने में, या उस इन्वेस्ट करते हो अपनी लर्निंग्स पे। आगे जो लेसन है जो इसमें बताया गया है, इट्स नॉट वर्थ इट इफ़ यू लूज़ योर स्लीप। यानी कि अब जो चाहे स्टॉक हो या आप क्रिप्टो जो 30 से 40% का गेन या लॉस दे देता है, या कोई बिजनेस हो जो आपको श्योरिटी ना दे सके कि आपकी जहाँ पर आपकी स्लीप सेक्रीफाइस हो, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे एग्जांपल से बताया गया है कि कैसे कोई भी चीज़ वर्थ इट नहीं होगी अगर वहाँ पर आपकी स्लीप, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस अगर सेक्रीफाइस अगर वहाँ पर हो। यानी कि हसल कल्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला लेसन इसमें है वो है सेव एज मच एज यू कैन। यानी जब इसमें आप जो चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते वो डेफिनेटली आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे गुड क्लीन फूड, बेसिक एमिनिटीज़, बुक्स, ट्रैवल्स, फैमिली, फ्रेंड्स। आई मीन जो लॉजिक के साथ आप बता सके कि हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो कहीं नहीं जाने वाली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टायर की चप्पल पहन के घूमना है। और इसमें ये बताया गया है सेविंग विल इंक्रीज इफ़ यू कैन रिड्यूस योर ईगो। अगर आप ईगो यानी अपने अहंकार के साथ समझौता करना जानते हैं, आप समझना जानते हैं और समझ सकते हैं अगर आप उस चीज़ को, तो आई थिंक यू विल मेक पीस विद मनी। तो ये सब इस किताब से सीख सकते हैं आप। और डिटेल से में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो लिंक इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस किताब में वो सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको वो सारी गलतियों को करने से रोकेंगे जो पॉसिबली आपसे हो सकती है। तो कैसा लगा रिव्यू आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन सभी को शेयर करें जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं। धन्यवाद गाइज़। अगर आपको और भी ऐसे बुक रिव्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में आप मुझे अपने सुझाव भी लिखें ताकि और वीडियो से बना सकूं। थैंक यू सो मच।